ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों को देखेंगे। झालावाड़ में मौसम ने करवट ली। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बारिश के साथ ओले गिरने से फसलों को काफी नुकसान हुआ। झालापाटन, मालीपुर सहित कई जगहों पर चने के आकार के ओले गिरे। महाराजा हरिश्चंद्र कृषि उपज मंडी परिसर में खुले में रखी फसलें भीग गई। बारिश से जींस के ढेर भी भीग गए। गेहूं और धनिया की फसलों को भी काफी नुकसान हुआ। धनिया, चना, सरसों आदि की फसलें कटने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में बारिश से फसलों को नुकसान हुआ। साथ ही अफीम के डोडों में चीरा लगाने का दौर शुरू हो गया था। बारिश के कारण अफीम की फसल को भी भारी नुकसान हुआ। अभी भी धूप और छांव का मौसम बना है। कभी धूप और कभी घने बादल छा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश का दौर चला है। किसानों के चेहरों पर मायूसी छा गई है। बहुत ज्यादा नुकसान है। कल ओले भी पड़े। अब नुकसान है कि यहाँ देखो कोई शेड नहीं है व्यापारी किसानों के लिए। किसानों के लिए कोई दिखने का यहाँ पे शेड नहीं है। फसलें ये सरेआम पड़ी है और वहाँ देखो आप शेड की तरफ, वो जबकि वहाँ किसानों की फसल होनी चाहिए। वहाँ किसानों की फसल नहीं है, वहाँ व्यापारियों का माल डाल रखा है। यहाँ पे क्या है, अंदर तो व्यापारी को माल डाला हुआ है और यहाँ पे बाहर डलवाई सारी जिनसों को। अंदर व्यापारी को वो अंदर डालने नहीं देता है और पूरी सरसों खराब हुई। बारिश होगी, एकदम अचानक आई बारिश, बोली फिर देरी से लगाई इन्होंने। इस वजह से सारा माल खराब हो गया। कम से कम 3-4 कट्टा हमारा सरसों बह गया यहाँ से। पानी इतना आया जी। झालावाड़ में बेमौसमी बारिश ने किसानों की हालत तो खराब कर दी, साथ ही किसानों के लाखों रुपए का माल भी पानी में बहकर चला गया। इस वक्त खड़े हैं झालरापाटन कृषि उपज मंडी में, जहां बड़ी झालावाड़ जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी आते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में किसानों का माल बिकने के लिए आता है, लेकिन बारिश के और ओले की वृष्टि के कारण यहाँ पर किसानों की फसलें बहकर निकल गई। लाखों रुपए का नुकसान है। लेकिन हालत देखिए आप, एक नज़र हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप नज़र देखिए, लगातार यहाँ पर क्षेत्र में लगातार पानी की आवक होने के कारण यहाँ पर फसलें पानी में बह के चली गई। लाखों रुपए का नुकसान तो हुआ है। साथ ही व्यापारियों ने यहाँ पर कब्जा कर रखा है। लगातार लोगों की मांग है कि यहाँ पर ज़्यादा टीन शेड लगाया जाए ताकि किसानों का माल उसमें रखा जा सके। किसानों का नुकसान के साथ साथ व्यापारियों का भी नुकसान की बात सामने आ रही है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए झालावाड़ से आरिफ मंसूरी। बेमौसम बारिश और ओले गिरने से कई जिलों में किसानों के चेहरों पर मायूसी छाई है। सिरोही के माउंट आबू में काले बादलों की आवाजाही के साथ बारिश हुई। माउंट आबू की पहाड़ियों में करीब 4 घंटे तक बारिश का दौर चला। वीकेंड का मौका और सुहाने मौसम से सैलानियों ने पहाड़ियों का रुख किया। इस मौके पर मौसम का जायजा लिया है हमारे सहयोगी कमलेश प्रजापत ने। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रदेश के तमाम इलाकों के मौसम का मिजाज बदला है। बात करें माउंट आबू की, तो माउंट आबू में ही सुबह से ही मौसम में यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है। और मैं एक नजारा दिखाना चाहूंगा, सहयोगी छगन मेरे साथ है। जो ये माउंट आबू का जो आसमान है, इस माउंट आबू के आसमान में आप देखिए सुबह से जो है बादलों की आवाजाही है और बादलों की आवाजाही की वजह से जो छुटपुट बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। शहर की जो तमाम सड़कें हैं और तमाम इलाके इस हल्की बारिश के चलते गीले हो चुके हैं और मौसम की ये बारिश कहीं ना कहीं किसानों के लिए परेशानी का सबब बनती हुई नजर है। कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त देखिए हम नक्की झील पर हैं और नक्की झील से जो सुंदर तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि माउंट आबू की जो फिजाएं हैं, फिजाएं तो यहाँ पर खिली हुई नजर आ रही है और इन फिजाओं का मजा लेने के लिए सैलानी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो एक तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। इस वक्त जहाँ माउंट आबू के इस ऐतिहासिक नक्की झील के किनारे पर खड़े हैं और ठीक थोड़ा सा दूरी पर आप देख सकते हैं जो सैलानी है वो माउंट आबू की इस खूबसूरती को अपने यहाँ पर कैमरे में भी कैद करते हुए नजर आए। ऐसे में कहा जा सकता है कि पर्यटन के लिहाज से ये बारिश तो एक वरदान साबित हो रही है, लेकिन किसानों के लिए कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, क्योंकि फसलें यहाँ पर पककर तैयार हो चुकी हैं और बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर कहीं ना कहीं तोड़ दी है। ऐसे में आज का दिन कहीं ना कहीं माउंट आबू के लिए तो पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड के चलते सैलानियों के यहाँ माउंट आबू आने का क्रम भी जारी है। लेकिन बेमौसम की बारिश ने किसानों की परेशानियां यहाँ पर बढ़ा दी है और किसानों को एक बड़ा नुकसान होने की उम्मीद है, क्योंकि प्रदेश के कई इलाकों में ओलावृष्टि के साथ साथ तेज बारिश हुई है। उसकी वजह से फसलों को काफी यहाँ पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त जहाँ हम नक्की झील पर हैं, जो सैलानी हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं और माउंट आबू की जो खूबसूरती है उस खूबसूरती को कहीं ना कहीं अपने कैमरे में कैद करते हुए हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। बस साहब कहाँ से आए आप लोग? आप सोनाना खेतला जी, पाली जिला। मौसम कैसा है? मौसम बहुत बढ़िया है, अच्छा है। बारिश वगैरह हो रही है? बहुत जोरदार हो रही है सर।
मजा आ रहा है। मजा एकदम। देखिए जो सैलानियों का उत्साह है वो देखते ही बनता है, और सैलानी यहाँ पर माउंट आबू की इस नक्की झील के किनारे पर पहुंचकर जो माउंट आबू की जो खूबसूरती है उसको निहारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन किसानों के लिए कहीं न कहीं परेशानी जरूर है। सहयोगी छगन राणा के साथ कमलेश प्रजापति, फर्स्ट इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं। जयपुर से खबर है, घने कोहरे में लिपटा टोंक रोड। कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार धीमी हुई, सड़क पर दृश्यता कम हुई है। और आप देखिएगा ये वो नजारा टोंक रोड का। अल सुबह घना कोहरा छाया है, विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है कोहरे के चलते। अमूमन ऐसा दृश्य तेज सर्दी के दिनों में दिखाई देता है, लेकिन अब चूंकि गर्मी के सीजन की शुरुआत हो गई है, लेकिन मौसम ने जब पलटी मारी है, साइक्लोनिक सिस्टम के एक्टिवेट होने से यह असर देखा जा रहा है। 2 दिन खासतौर पर पश्चिम विक्षोभ का असर सर्वाधिक रहा, 1 और 2 मार्च। आज हालांकि मौसम सामान्य रहेगा, शुष्क रहेगा।